जय हिंद। जैसे कि हमारी बात हो चुकी थी, आपके लिए पूरे एक नई वेब सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, वेब सीरीज का नाम होगा अकाउंट वीएस पटेल के साथ। मजाक कर रहा था। आओ, चैप्टर 1 में हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत थ्योरी देखा था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एज पर एक 1932 कंपनीज एक्ट। ठीक है, आज हम बात करते थोड़े उससे आगे जाके कि भाई कंपनी में सिर्फ इतना ही नहीं होता, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीजें थी, कुछ गवर्नमेंट एक्ट्स थे जिसके बारे में हमने बात की थी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद है ना? उसके भी ऊपर एक फीचर के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है। आप एक ही टेक्स्ट बुक में होगा बेटा, कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फर्म विल बी डिसॉल्व, व्हाट प्रोसीजर विल बी adopted, etc. This point are mentioned in the partnership deed. बेटा, डिसोल्यूशन की भी मेथड्स होती है, उसमें भी आप कौन सी प्रोसीजर यूज करोगे वो मेंशन करना पड़ता है आपकी पार्टनरशिप डेट पे। याद है लास्ट टाइम बात की थी? हाँ, तो बेटा वहां पे सारे पॉइंट कवर नहीं कर पाया था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंडर सेक्शन आता है 40 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 40 में। बेटा सेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है? अगर आप सीए लेना चाहते हो, अगर आप सीएस लेना चाहते हो तो ये वहां पे आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, सेक्शन 40B एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चीज। लेकिन आपको यहां पे नोट दिया हुआ है कि सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर गिवन ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए दिया हुआ है, बाकी इट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। आपकी एग्जाम में वाला टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होगे तो सर मत पढ़ाओ, जो एग्जाम में आते हैं वही पढ़ाओ, बाकी रहने दो। बेटा थोड़ा सीख लिया करो लाइफ में। चलो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना कमीशन देंगे, क्या देना है, किस तरह से देंगे, कुछ नहीं पता। तो बेटा तब जाके कोई झगड़ा नहीं करना किसी से। ठीक है, माथापोड़ी मत करना, सीधे सीधे बोल देने का। पर अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 के अंदर आपके पार्टनरशिप का काफी सारे प्रोविजंस बनाए हुए हैं। जब कब यूज करेंगे? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब आपके पास के पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम ये वाली प्रोविजन यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें काम आएंगी। देखो पहला क्या बोल दिया उसने, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन in the act in this regard. It is not mandatory to bring capital for each partners. कितनी कैपिटल लेनी है म्यूचुअली डिसाइड करो। ठीक है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं की हुई, ना ही कोई मैक्सिमम या ना ही कोई मिनिमम बार सेट किया हुआ है कि आपको मिनिमम 10 करोड़ देने पड़ेंगे, मैक्सिमम 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते हो। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप अपनी तरह देख लो। दूसरा देख बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीएस, interest on the capital of partner cannot be paid. बिजनेस शुरू करते वक्त पार्टनरशिप ने जो भी कैपिटल दी थी उसके अंदर इंटरेस्ट देना नहीं है। कैन नॉट बी पेड। बेटा दैट मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलने वाला, ये नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये आप सबको पता होगा। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस कौन से प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड नहीं किया तो अपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1:1, यानी कि इक्वल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब करेंगे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। चौथा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं देना, कैन नॉट बी चार्ज। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही कुछ मिलेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड ऑफ द पार्टनर्स। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन कुछ नहीं देंगे। क्यों? पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा।
हम क्या देंगे बेटा, सिर्फ एक ही चीज हमको देनी है, वो क्या है, टिक कर ही दो, क्योंकि यही एक चीज हम पे करते हैं। वो क्या था, 6% इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एक साल का, पीए पर एनम। इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर जो बिजनेस को लोन देता है उसके ऊपर अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं भी था तो भी हम 6% ब्याज देंगे। कितना टका देंगे, 6%। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, दो लोग हैं, ए और बी। ए ने बिजनेस के अंदर 10 लाख एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया, जरूरत थी बिजनेस को रुपयों की, उसने क्या बोला, ठीक है मैं एज अ पार्टनर अपनी एडिशनल कैपिटल एक बिजनेस में डाल देता हूं 10 लाख रुपए की। लेकिन बी बहुत चतुर था, बी ने क्या बोला, देख बिजनेस में रुपए की जरूरत तो है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ 5 लाख रुपए दे पाऊंगा, लेकिन वो भी मैं दूंगा एज अ लोन। कैसे दूंगा, एज अ लोन। अब हुआ क्या, साल के अंत में पता चला कि ये जो ए नाम का पार्टनर था उसको उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। तो विदाउट पार्टनरशिप डीड आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, राइट। लेकिन मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे, बट वो एज अ लोन दिए थे, तो उसको कितने टका पे ब्याज मिला बेटा, 6% पे ब्याज मिला। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इतना माइंड में रख के चलो कि 6% के लिए कभी लोन मत देना, मार्केट में 12% तो वैसे भी रेट चल रहा है। आओ आगे चलते हैं। In case of any reasonable expense incurred by the partners of the firm, the partner has the right to, इसका मतलब क्या होता है बेटा, reimburse। मतलब अगर आप बिजनेस के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, वो एक्चुअली में वो बिजनेस के लिए जरूरी भी था, तो वो खर्चा आप खर्चे में लिख के वो रुपए आप ले सकते हो, वो राइट एक पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, दो तरह की आपकी कैपिटल होती है। अगर आपको किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है तो उसकी बेटा दो मेथड होती है। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या, कि अगर मान लो दो पार्टनर है, छगन और मगन, छगन मगन एंड जाडियो, देयर आर 3 पार्टनर्स इन बिजनेस, छगन मगन एंड जाडियो। तो इन तीनों को चल देगा, इनकी कैपिटल थी 2 लाख रुपए, इसकी थी 5 लाख, इसकी थी 10 लाख। तो इन लोगों ने क्या बोला कि हम भाई अपना फ्लक्चुएटिंग रहने देंगे, कोई मगजमारी नहीं करनी, अगर हमारी कैपिटल ऊपर नीचे हो भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके अंदर आप इंटरेस्ट डाल दो, ड्राइंग डाल दो, सैलरी डाल दो, रेम्यूनरेशन डाल दो, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस डाल दो, सारे रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो, कुछ भी कर लो, हमें चलेगा, हम चला लेंगे, ठीक है। अगर हमारी कैपिटल इतनी नहीं रहेगी साल के एंड में तो चलेगा, क्योंकि अगर किसी की कैपिटल कम भी हो सकती है, किसी की बढ़ भी सकती है, तो चलेगा। जो बंदे, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कोई दिक्कत नहीं होती, वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड यूज करते हैं, उसमें आपकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। दूसरे लोग कौन होते हैं, ए और बी। इन लोगों ने क्या बोला, नहीं मेरी तो जितनी कैपिटल थी उतनी फिक्स रहेगी। कैसी रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी, कि भाई मैंने 5 लाख दिए, तूने 2 लाख दिए, यही रेशियो पूरी लाइफ चलेगा जब तक बिजनेस चलेगा, ठीक है। मुझे कैपिटल के अंदर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, फिर मजबूर हो गए कि अगर उसको कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं चाहिए तो हमें मजबूरन कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बेटा, इतने सारे एडजस्टमेंट है, अगर हमने कैपिटल अकाउंट में किए तो कैपिटल की जो ओपनिंग बैलेंस था वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, चेंज होगा, वो ये लोग चाहते ही नहीं है, तो वो सारे एडजस्टमेंट अब डाले कहां पे, समझ रहे हो। तो उस एडजस्टमेंट को लिखने के लिए हमको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, करंट अकाउंट। तो ये आपके सामने भी आएगा कि भाई किस तरह से करोगे। थियरी आपको यहाँ पे उसके डिटेल में दी हुई है, अगर आपको पढ़नी हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इनकी बेटा डिस्कशन हम करेंगे सेकेंड चैप्टर में, जब अपने फाइनल अकाउंट चला रहे होंगे, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक डिफरेंस है,
थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते आओ। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, मीनिंग देखो, वेयर द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अनचेंज। मतलब जितनी कैपिटल से बिजनेस शुरू किया था उतनी ही कैपिटल होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे अपने, फिक्स कैपिटल। लेकिन जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल रहता है, एक वर्ड यूज करो, फ्लेक्सिबल होता है, इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें कुछ भी कर सकते हो। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ और एक अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, करंट कैपिटल अकाउंट, याद रहेगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। अब आओ, जैसे कि हमने बात की थी, थोड़ा सम पे आता है, फॉर्मेट वगैरह है, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जब उसकी जरूरत होगी तब, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, खास करके इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चैप्टर सिर्फ कितने मार्क्स का है, सिर्फ 5 मार्क्स का चैप्टर है सर। इलिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा यहां पे आओ बेटा, आपको नोट्स लिखनी है, मैं आपको स्पेस दे दूंगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा लिख लेना। क्या हुआ, हमको एक बेसिक इक्वेशन आता है, हमको जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है, किसकी बेटा, इंटरेस्ट, तो आई इक्वल्स टू पी आर एन डिवाइडेड बाई 100, आई इक्वल टू पी आर एन डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, आर दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये जो एन है, उस एन के लिए 2 रूल्स है। रूल्स क्या है, देखो बेटा, पहला रूल्स ये रहा, इफ ड्रॉइंग्स इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर आप हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग्स करते हो, हर महीने की शुरुआत में, तो आपका एन कितना होगा, 78 डिवाइड बाई 12, कितना होगा, 78 डिवाइड बाई 12। सर कैसे आया, बताता हूं मैं, पहले दूसरा देख लो। इफ ड्राइंग इज डन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में, मतलब 30 से 31 तारीख को, ठीक है, अगर आप ड्राइंग्स ले रहे हो तो आपका एन कितना आएगा, 66 डिवाइडेड बाई 12। अभी कैसे होता है सर, ये डिसाइड कैसे होता है कि भाई इतना तो याद रह गया, सर बिगिनिंग है तो 78 बाई 12 लेना है, एंडिंग है तो 66 बाई 12 लेना है। कुछ आएंगे मेरे जैसे, सर 15 तारीख को ड्राइंग किया होता हो, तो बेटा इन दोनों के बीच का लेने का, 72 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप आंसर क्वेश्चन पूछो, हर आंसर मिलेगा आपको। अगर किसी ने बीच में से ड्राइंग ले लिया 14, 15, 16 तारीख को, तो वहां पे n इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाई 12 लेता है। लेकिन डिस्कस करने की चीज ये नहीं थी, ये सर आया कहां से, 78 बाई 12, 66 बाई 12, ऐसे कैसे आया बेटा, ऐसे यहां से आया। देखो ये सिंपल है, आपका एक मंथ का कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन है, महीने का कैलकुलेशन है, कि अगर आपका ड्राइंग आप शुरुआत की 1 तारीख से उपाड़ दो, मतलब 1 जनवरी अथवा तो 1 अप्रैल, मंथ की कैलकुलेशन करनी होगी तो जनवरी से ही होगा, वो 1 अप्रैल से नहीं होगा, वो अकाउंटिंग ईयर की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर पहले महीने में अपने लेते हैं तो कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मानो कि आपने एक घर रेंट पे लिया और वहां पे 1 जनवरी में रहने गए, 1 जनवरी, तो क्या आप जनवरी का रेंट दोगे, देना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे, आपको नहीं देना होता, वो लैंडलॉर्ड को चाहिए होता है, वो आएगा मारेगा और रेंट लेके जाएगा, तो दे देगा। तो मतलब यहाँ पे आप कितने महीने का रेंट पे करोगे, 12 महीने का। फिर 1 महीना कम हो गया 11, 1 महीना कम हो गया 10, 1 महीना कम हो गया 9, समझ रहे हो, ऐसे 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तो हर एक महीने का जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कितने महीने का बाकी है, कितने महीने का बाकी है, उसके हिसाब से टोटल कितने हो गए, 78 हो गए। और अगर आप महीने की आखिरी तारीख पे, मतलब 31 दिसंबर को जाओगे किसी के घर में रहने के लिए, तो क्या आप जनवरी का रेंट दोगे, 31 जनवरी, सॉरी दिसंबर नहीं, तो क्या आप रेंट दोगे 31 जनवरी का, नहीं दोगे ना भाई। एक दिन का क्या रेंट होता है, कुछ नहीं होता। दैट मीन आपको सिर्फ यहाँ पे 11 महीने के देने हैं। कितने महीने देने हैं,
11, तो 11 से शुरू करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये कितना हो गया? 66 हो गया। कितना हो गया बेटा? ठीक है, थोड़ा एक बार वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कर लेना अगर आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो रहा तो। अब एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत अच्छा और प्यारा इलिस्ट्रेशन है। हिरल, जो मेरी बहन है, हिरल विड्रॉ ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या बोला बेटा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 500 रुपए विड्रॉ करती है हर महीने की शुरुआत में। बिगिनिंग है मतलब मेरा एन कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 78 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही क्लियर होना चाहिए, ये अकाउंट है, थोड़ा प्यार से पेश आना वरना आपको मजा नहीं आएगा फिर। इफ 10% per annum interest is chargeable on drawings, determine annual drawings and interest on drawings। आपको बेटा दो चीजें फाइंड करने को बोला है। एक एनुअल ड्राइंग्स, एनुअल मतलब क्या होता है? साल का ड्राइंग्स टोटल कितना हुआ, तो कर लो ना बेटा, सिंपल है। अगर एक महीने का 500 होता है, साल में महीने कितने होते हैं? 12, तो आप कर लोगे, आपको मिल जाएगा ड्राइंग। कितना होता है? 6000 होता है। कितना होता है बेटा? 6000। 500 एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना? तो 12 मल्टीपल बाय 500, 6000 रुपये हो गया एनुअल ड्राइंग्स। तो ये तो मैंने निकाल लिया, चलो एनुअल ड्राइंग्स आ गया मेरा। दूसरा है, मेरे को क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसके महीने के ड्राइंग पे ही गिनेंगे, ठीक है? सब कुछ साथ में मिला के जो 6000 आया था उस पर नहीं गिनना, महीने पे ही गिनेंगे। तो बेटा 500 मल्टीपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 मल्टीपल बाय, पता है ना बिगिनिंग में था तो 78 डिवाइड बाय 12, तो 100 इंटू 12। इसको बेटा सॉर्ट आउट करोगे आपको आंसर मिल जाएंगे 325 रुपए। कितने रुपए बेटा? 325 रुपए। अब आप जब भी लिखना शुरू करोगे आपको पूरा लिखना है यहां तक। सर ये आता है हमें, तो भी लिख लेने का, ठीक है? कब दिमाग से निकल जाए कुछ पता नहीं रहता। अब यहां से आगे शुरू करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से सोल्व होते हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा बहुत इजी चैप्टर है, इजी ही रखना। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछोगे सर इसका क्या करना है, एक कंसेप्ट का क्या होगा, कुछ भी अनाप शनाप वाया तुच्छ क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? मुझे जहां तक डाउट पता है वहां तक मैं आपको आंसर दे दूंगा। बीच में से ड्राइंग करो, शुरुआत से करो, अंत से करो, कहीं से भी करो, सब आंसर मिलेंगे, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय